हाँ जी सर, बस शांत हो जाओ। ओवरड्राफ्ट का केस करना है हमें। और ओवरड्राफ्ट के केस का मतलब क्या होता है? ये हमारी कैश बुक है और ये कैश बुक का बैंक कॉलम है। और ये भी बैंक कॉलम है। और ये है हमारे पास में हमारी पासबुक, जिसको कि मैंने डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से बना दिया। यानी कि डेबिट साइड पे विड्रॉल और क्रेडिट साइड पे डिपॉजिट्स आते हैं। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, मैंने कभी पैसा डिपॉजिट करवाया होगा। ध्यान से सुनना, हम पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे जा रहे हैं। मैंने कभी पैसा डिपॉजिट करवाया होगा तो 50,000 रुपीज मेरे डिपॉजिट साइड पे लिखे हुए होंगे और कैश बुक में 50,000 लिखे हुए होंगे डेबिट साइड पे। अब ये जो बैंक है ना, ये मेरी रेपुटेशन के हिसाब से, मैं कौन हूँ? रतन टाटा टाइप बंदा हूँ। तो रेपुटेशन के नाम पे मेरे को एक फैसिलिटी देता है। कहते सर, चाहे आपके पास सिर्फ 50,000 रुपीज हो, लेकिन मैं आपको विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता हूँ। कितने की? 70,000। यानी कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, ऐसा बैंक मुझे कह रहा है। इसको कहते हैं सिचुएशन को ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब, ड्राफ्ट का मतलब क्या है जी? निकालना, विड्रॉ करना। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है जी? जितना नहीं है उससे भी ज्यादा विड्रॉ कर लेना, जितना है नहीं। और इस काम के लिए बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में पॉजिटिव बैलेंस था 50,000। पॉजिटिव बैलेंस था 50,000 एक तारीख को। 15 तारीख को मुझे 70,000 रुपए की जरूरत पड़ी। मैंने 15 तारीख को 70,000 रुपए बैंक ने मुझे दे दिया। ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, 20,000 एक्सेस दे दिया। अब मैंने कहा कि सर 30 तारीख को मैंने ये पैसा 20,000 रुपए लौटा दिया। कैसे लौटा दिया? 1.5 लाख रुपए सबमिट करके। पहले तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं ये बताइए। पहले मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? अगर मैं 1,50,000 ओवरड्राफ्ट के बाद डिपॉजिट कर रहा हूं तो 130। क्यों 130? क्योंकि सर 20,000 रुपए कट जाएंगे। अब इस 20,000 रुपए की फैसिलिटी उन्होंने मेरे को 15 दिन के लिए दी थी, वो 15 दिन का इंटरेस्ट मुझसे चार्ज कर दे। तो ये है मेरा ओवरड्राफ्ट। जैसे आपके घर में होता है ना, या फिर आप मेट्रो से सफर कर रहे होते हैं, माइनस में बैलेंस चला जाता है 2-3 रुपए, वो आपको रोकते नहीं है कि कोई बात नहीं, चला जाए, निकल जाए यहाँ से। एग्जिट करते समय वो निकाल देते हैं। 2-3 रुपए का नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। अगली बार आप रिचार्ज कराते हैं, मान लो 5 रुपए का है, 5 रुपए का नेगेटिव बैलेंस आ गया। अगली बार आपने 1,000 रुपए का रिचार्ज कराया तो 1,000 रुपए नहीं मिलते, 995 मिलते। फिर हम लड़ रहे होते हैं भैया से, क्योंकि हमें याद ही नहीं होता कि पिछली बार तो नेगेटिव बैलेंस था। फिर वो हमें बेइज्जत करके बताता है कि पिछली बार जब तुम निकले थे ना, हमने तुम्हें 5 रुपए की फैसिलिटी दी थी, है रोक नहीं लिया था तुम्हारे को। यू शुड बी थैंकफुल टू अस। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। ऐसे ही तुम्हारे टाटा स्काई में भी होता है। टाटा स्काई में वो तुम्हारा टीवी का कनेक्शन काट नहीं देते, 2-3 दिन ग्रेस दे देते हैं और फिर उसका बैलेंस डिडक्ट कर लेते हैं जैसे ही आप। तो ये सारे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दी है। लेकिन हमें तो फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दिया ना। टाटा स्काई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है क्या? मेट्रो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है क्या? नहीं सर, नहीं। तो ज्यादा भावुक मत हो जाना, ठीक है जी। तो हमारे को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखनी है। हमारे को क्या चेक करना है सर? ओवरड्राफ्ट की कितनी फैसिलिटी बैंक ने हमें दी थी और उसके हिसाब से काम करें। ठीक है सर। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब, यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया कि मैंने विड्रॉ कर लिए। कितने विड्रॉ कर लिए सर? 70,000 विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ कर लिए 70,000।
तो मेरा बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है। कितना नेगेटिव में चल रहा है? नेगेटिव 20,000 और नेगेटिव 20,000। ठीक है जी। अब आगे की कहानी। अब मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी को ये बोल रखा था कि मेरे ब्याह पे जाकर के बैंक से पैसा निकलवा सकते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बैंक में चली गई, उसने पैसा निकलवा लिया। अब और विड्रॉ हो गया। कितना विड्रॉ हो गया? मान लो 10,000 रुपीज। लेकिन मुझे तो इसकी नॉलेज ही नहीं है, तो मैंने बैंक तो कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री ही नहीं की, तो डिस्क्रिपेंसी पैदा हो गई। बैंक क्या कहता है? कहता है सर आपका ओवरड्राफ्ट 30,000 है, नेगेटिव, आपका बैलेंस नेगेटिव, यानी कि ओवरड्राफ्ट 30,000 है। और मैं क्या कहता हूँ कि मेरा ओवरड्राफ्ट 20,000 है। तो अब यही चीजों को रिकंसाइल करने के लिए मुझे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कोई शक? चले। अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले थे ये कहाँ चले गए? क्लास में आके बैठ गए? अच्छा, मतलब तुम लोग ही थे क्या सफर में? तब ज्वाइन कर रखा था। अच्छा जी। अब सर हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। सर बैलेंस, हाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस आइटम्स। सर बैलेंस ही लिखे? हाँ बैलेंस लिख लो, और अगर तुम्हारे को ओवरड्राफ्ट लिखना है तो ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम नेगेटिव में एंट्री करोगे बैलेंस लिख के भी, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि ओवरड्राफ्ट का ही केस है। ओके सर। अब सर ओवरड्राफ्ट या फिर बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, इससे आपको क्या पता लगता है कि सर हमारी कैश बुक गलत है, उसको रेक्टिफाई करना है, और पासबुक सही है। ठीक है जी। ओके मैडम, लॉ की क्लास तो भी शुरू नहीं हुई, आप जल्दी आ गए। अच्छा, अकाउंट की क्लास के लिए आए हो क्या? चलो फिर ठीक है, मैंने तो शायद जल्दी आ गई मैडम। अब जितने भी बच्चे एंटर करेंगे ना, सबको यही डायलॉग मारे, जल्दी करने का तरीका, है ना? अच्छा जल्दी करता हूँ मैं, इससे पूछ रहा हूँ मैं तो भाई। अच्छा देखो, सुनो, तो चलो कोई बात नहीं, वो मेरा हक है, और तुम ऐसी हरकतें करोगे तो होता ही रहेगा। मतलब मैंने खुद यार आज क्लास आधे घंटे लेट स्टार्ट की है, इसी वजह से कि मेरे मेरे साथ में मजबूरी थी, मेरी एक मजबूरी थी कि मैंने आधा घंटा, तुम्हारी में से आगे की मजबूरी हो जाती है, तुम्हारी डेली मजबूरियां रहती है, तुम्हारे से मजबूर कोई बनना ही नहीं है। भाई साहब मेरे को अगर आधा घंटा लेट करना होगा तो मैं आज की बात बताऊंगा ही नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बढ़िया है, मतलब मेरा मन नहीं कहता है, मैंने कहा बच्चे वहां पे बैठे रहेंगे, लेकिन बच्चों का क्या बैठा रहना, बच्चे आपस में बात कर लेंगे। अब मैं यही सोचूंगा, मैं कभी अगर लेट होऊंगा भी ना, मैं बताऊंगा नहीं तुम्हारे, कभी नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो आगे सुनो। तो ना हमारे पास में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमने लिखा, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? कैश बुक के अंदर चेंजेस करना है, और पासबुक बिल्कुल सही है। डन। ओके। अच्छा, अब देखो हमारे पास में वो जो मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है उसको निकालो जरा, मेरे को वो दो जरा मेरे को। मॉड्यूल का पेज नंबर है हमारे पास में 3.15, जो हम लास्ट क्लास में एक टेबल देख रहे थे। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ऑनलाइन वालों को भी दिखाता हूँ। हाँ जी देखो,
ये दिया हुआ है हमारे पास में। अब इसमें हमें कौन सा कॉलम देखना है? इसमें हमें सेकंड कॉलम देखना है, ये वाला कॉलम। ठीक है जी, सेकंड कॉलम देखना है। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, आओ पढ़ लेते हैं एक बार। पहले क्या लिखा हुआ है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ले लो। अच्छा ये देखें, इससे पहले एक बात देखते हैं। जब मैं कहता हूं नैना जी आपका ना माइक ऑन है बेटा, नैना जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये कहता हूं इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, तो उसको कौन से कॉलम में लिखोगे? क्रेडिट साइड क्या होता है यार? डेबिट क्रेडिट तो होता ही नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस थोड़ी है। माइनस साइड पे इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। बोलो सर, बोलो पार्थ महोदय। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस ले रहे तो उल्टा होगा। क्या? अगर नेगेटिव बैलेंस ले रहे हैं तो ऊपर होता है। हाँ हाँ, तो इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे। इंक्रीज होगा तो कहाँ ऐड करेगा? मैंने तेरे लिए ही और तेरे जैसे और लोगों के लिए ही ये बात यहाँ पे समझाई है। आओ एक और बात समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिविटी में इंक्रीज। एक गंदा बच्चा था, वो टाइम पीरियड के साथ साथ और गंदा होता चला गया, तो उसको गंदों में रखेगा या अच्छों में? लेकिन एक गंदा बच्चा था, वो टाइम के साथ साथ अच्छा होता चला गया, तो यानी कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई। ये जो प्लस आइटम है ना, इसमें तब डालना जब बैलेंस ओवरड्राफ्ट में कम हो रहा हो, ओवरड्राफ्ट में कमी आई हो। जैसे सर ओवरड्राफ्ट चल रहा था 70,000 रुपए का, मान लो 70,000 का, और मैंने जाकर के चेक डिपॉजिट कर दिए 1.5 लाख रुपए के। डिपॉजिट जो है वो ओवरड्राफ्ट का रिवर्स है, ये बात समझ में आती है? मतलब वहां पे क्या चल रही थी? कंगाली, और मैंने ला दी वहां पे हरियाली, यानी कि 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। अब ओवरड्राफ्ट बिकम माय पॉजिटिव बैलेंस, तो ये जो है पॉजिटिव साइड पे लिखा जाएगा एड आइटम। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास में नेगेटिव बैलेंस चल रहा था और बाद में वहां से इंश्योरेंस कंपनी मिलेगी, यानी कि कंगाली में आटा गीला। ठीक है जी, एक तो करेला ऊपर नींद चढ़ा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? हमारा नेगेटिव बैलेंस और बढ़ जाता है। ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा था। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होता है, तुम्हें बता देता है, कह रहे यार वो तेरे ना नाम पे मैं कैंटीन में खाना खाया, ओ यार ये क्या कर दिया तुमने, मेरा तो वैसे ही वहां पे नेगेटिव चल रहा था, तुमने और नेगेटिव करवा दिया। तो नेगेटिव में नेगेटिविटी जब और बढ़ती है तो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। और जब डिक्रीज होगा, हाँ तुम्हारा दोस्त कहीं पैसे से आया तुम्हारे नाम पे, तो वो तुम्हारा बिल कम हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे दोस्त होते ही नहीं, तो फिर दोस्त आएंगे है, दोस्त तो होते ही खून पीने के लिए। अच्छा जी, खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये मीठे कीड़े हैं, हमारे को अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि गलत बातों में हमारा साथ देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 4 दोस्त बैठ करके पढ़ रहे हैं? वो ग्रुप स्टडी का नाम होता है, केवल पढ़ाई नहीं हो रही होती वहां, नहीं होती सर, अलग पढ़ाई होती है वो वाली चाहिए नहीं होती। अच्छा देखो जी, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। पहले ना माइंड में क्लियर कर लो चीजें। हमारे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि ना हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। ये माइनस माइनस प्लस जो होता है ना, ये सिर्फ मैथ्स के अंदर होता है, यहाँ मत कर देना कहीं तुम बोलो। ठीक है जी। अच्छा तो आओ फिर उस वाले उन पॉइंट्स को देखें जिन पॉइंट्स के अंदर हमारे को चीजें सीखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोचना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट कर दी, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया। अब जो बच्चा बाद में देख रहा है रिकॉर्डिंग को, वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चों को पूरा आंसर दिखाना चाहता हूँ।
तो आ जाओ जी, ये लो। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अब इससे हुआ क्या होगा, अब इससे हुआ क्या होगा, इससे हुआ ये होगा, हमने ना चेक डिपॉजिट किया होगा, कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्डिंग करनी होगी, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा था, तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग मैंने कर ली, मेरा ओवरड्राफ्ट कब हो गया है, ध्यान से सुनो, कृपया सुनो, केवल सुनो। मैंने कैश बुक में एंट्री कर ली होगी, मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया बैंक कॉलम के अंदर, लेकिन क्या बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट कम हुआ होगा, उन्होंने तो इसको क्लियर ही नहीं किया। तो सर अब क्या होगा, अब सही कौन है, अब सही पासबुक है, तो जिस ओवरड्राफ्ट को मैंने कम कर दिया होगा उस ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या है ये, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, क्या है, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि ऐड इन ओवरड्राफ्ट, है ना। अब जरा ये देखो तुम्हारे पास में, अब देखो तुम्हारे पास में क्या लिखा हुआ है, ये देखो तुम्हारे पास में क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, और हमारा सिर चकरा जाता है ये देख करके कि ऐड यानी कि प्लस आइटम में आएगा। सर अभी तो आपने सिखाया था ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, बेटा ऐड लिखा है, उन्होंने ऐड लिख करके छोड़ दिया है, आगे तुम अपनी बुक पे लिखो ऐड इन ओवरड्राफ्ट, पूरा लिखो, उनके पास पैसे नहीं थे प्रिंटिंग के, उसमें लिखो ऐड इन ओवरड्राफ्ट, पूरा लिखो। और ऐड इन ओवरड्राफ्ट को कहां लिखोगे, प्लस साइड में या माइनस साइड में, माइनस साइड में। तो जिस बच्चे ने इसको समझ लिया कुछ और, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो ऐड इन ओवरड्राफ्ट प्रॉपर लिखना है वहां सेकंड कॉलम के अंदर, ऐड इन ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही सारी चीजों के अंदर हम ठीक करेंगे इसको, इन्होंने हमें गलत गुमराह करने की कोशिश की है, असल में उन्होंने सही लिखा है लेकिन हम गुमराह हो जाते हैं कभी कभी। हाँ वहां पे लिखा है उन्होंने ना ओवरड्राफ्ट, ऊपर ही लिख दिया एक बार में, लेकिन हम इतने अच्छे थोड़ी हैं कि बार बार ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगले पॉइंट में क्या लिखा बोलो तो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। भाई साहब मैंने अपने क्रेडिटर को पैसे दिए, मैंने कहा जा पैसे निकलवा ला, हाँ मेरे को मालूम था मेरा ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक में, ये जाएगा और मेरे ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा देगा, ऐसा सोच करके मैंने अपनी कैश बुक के बैक कॉलम के अंदर ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया, ठीक है, यही किया होगा मैंने। लेकिन इसने भले मानस ने वहां जाकर के चेक ही प्रेजेंट नहीं किए, तो क्या बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा होगा। अब सही कौन है, बैंक सही है, पासबुक मत बोला करो, ऐसा बोला करो बैंक सही, बैंक सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सर जो मैंने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया था कैश बुक में उसको वापस से कम कर दूंगा, लेस इन ओवरड्राफ्ट, क्या लेस इन ओवरड्राफ्ट, कहां लिखोगे जी, प्लस साइड पे, ओके। अच्छा जी आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बुक दे ही दो ना मेरे को, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय, चेक डिपॉजिट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर, और उससे लिखा, उसके आगे लिखा हुआ है इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक है सर। अब सोच करके देखो दोनों ही केसेस में क्या हुआ है, चाहे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर हो या फिर इनकम डायरेक्टली बैंक में आ गई हो, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव बैलेंस आया, और वहां क्या चल रहा था, नेगेटिव। तो बैंक में क्या हुआ है, नेगेटिव चल रहा था और पॉजिटिव आ गया, गर्म हवाएं चल रही थी वहां पे एकदम से ठंडक आ गई, ठीक है जी। तो क्या हो गया, वहां पे मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, कैश बुक के अंदर अपने को पता ही नहीं है। तो अब अपन क्या करें, सही कौन है, पासबुक, यानी कि बैंक सही है, तो जो बैंक ने किया वो अपन भी करेंगे कैश बुक के अंदर। तो क्या कर देंगे जी, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट का मतलब प्लस साइड, दोनों ही पॉइंट्स के, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस और बैंक चार्जेस और लॉकर रेट। हाँ जी देखो अगले 3 पॉइंट तीनों एक जैसे, एक्सपेंस पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी आए उसको पे कर देना, टेलीफोन कंपनी आए उसको पे कर देना, नंबर 1। नंबर 2 वहां पे लिखा हुआ बैंक ने ओवरड्राफ्ट के लिए या फिर ओवरड्राफ्ट के लिए या किसी भी तरीके के कोई बैंक चार्जेस मेरे अमाउंट से डिडक्ट कर लिए। और तीसरा पॉइंट, लॉकर रेंट काट लिया मेरे ही अकाउंट से,
तो ऑलरेडी वहां पे नेगेटिव चल रहे थे बैलेंस, और नेगेटिव नेगेटिव से खर्चे, नेगेटिव में जब और खर्चे आ जाते हैं, तीनों खर्चे दिखाई दे रहे हैं, तो सर जैसे ही मेरे खर्चे बढ़ेंगे तो नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज हो जाएगा, ये हुआ है। अच्छा अब सही कौन है, पासबुक या कैश बुक? पासबुक सही है। तो सर बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया है, हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को कैश बुक में बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहां चला जाएगा जी, माइनस साइड। बात समझ में आई? ओके। अच्छा अब है अगला, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। अच्छा जी जरा देख लें, ये देखो छोटा छोटा बना ले, ये कैश बुक और ये पासबुक। रॉन्ग डेबिट, अगला पॉइंट ये लिखा हुआ रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। कैश बुक डेबिट रॉन्ग, टिक लगा दिया सर आपने, यानी कि यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मतलब मैं कर क्या रहा था, मैं कर ये रहा था कि मैंने गलती से किसी और बुक को डेबिट करना था और कैश बुक के अंदर डेबिट कर दिया। अब कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो। मैंने कहा कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट बोलो, डिपॉजिट। वो तो मुझे भी पता है और मेरे को पता तुमने रिवर्स एंट्री याद कर रखी है। इनफ्लो ऑफ कैश या बैंक चेक, कुछ भी, किसी ने मेरे को चेक दिए नहीं थे और मैंने खामखा अपना ओवरड्राफ्ट कम कर लिया। ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा ना, क्योंकि कैश बुक में मेरा नेगेटिव बैलेंस चल रहा था और एकदम से मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, तो मैंने क्या दिखाया अपना, इसका मतलब समझे कि मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को कम दिखा दिया कैश बुक के अंदर गलती से। क्या बैंक ने भी ऐसे कर दिया होगा, चल तूने एंट्री कर दिया तो मैं भी कर देता हूँ भाई, कोई बात नहीं, दोनों एक जैसे तो दिखते हैं हम। यहाँ पे तो एंट्री हुई नहीं है, ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ, तो अब सही कौन है, पासबुक सही है, बैंक सही है। तो हमने जिस ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया है डेबिट बैलेंस लिख करके, उसको वापस से इंक्रीज कर दूंगा, वापस से इंक्रीज कर दूंगा। तो क्या बोलूं, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, ऐड इन ओवरड्राफ्ट। ऐड इन ओवरड्राफ्ट कहा जाता है जी, माइनस साइड। समझ में आई बात? अच्छा चलो अगला लिखा हुआ है क्या, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। ठीक है जी, ये लो रॉन्ग क्रेडिट, ये कैश बुक, इसके अंदर रॉन्ग क्रेडिट 5,000 रुपए लिख दिए। पहले तो ये सोचो इससे हुआ क्या होगा, सर हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। पेमेंट साइड पे एंट्री कर दी ना, ओवरड्राफ्ट चल रहा था पहले से और पेमेंट साइड पे और एंट्री कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। अब सर पासबुक में कुछ ऐसी एंट्री हुई क्या, यहाँ होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ाया ही नहीं। अब सही कौन है, पासबुक सही है। तो जो ओवरड्राफ्ट अननेसेसरी मैंने बढ़ा दिया था, उस ओवरड्राफ्ट को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। बोलो तो डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहां पे आता है, प्लस साइड पे। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी आगे देखते हैं, किसी भी बहन भाई या माता को कोई भी बात समझ में ना आए ना, इमीडिएटली पूछने का है, बाकियों को रोक करके। हाँ सर ये रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक कैसे होगा, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक होगा कैसे? होगा ऐसे जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे अभी। हाँ क्यों गलत एंट्री करेगा, अच्छा अच्छा, अरे एक सेकंड, इंसान की असली तैसी, मेरी बात क्यों, कोई क्यों गलत एंट्री करेगा, मतलब ये ना क्वेश्चन उठा रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, कि क्वेश्चन तूने ऐसा क्वेश्चन दिया है तो क्यों किया। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, होता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती है हमारे पास, ठीक है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ था, मैंने उसको कैश बुक समझ करके उठा लिया और बातचीत करते हुए एंट्री अंधों की तरह कर दी, मतलब वहां देख रहा हूँ एंट्री इधर कर रहा हूँ। रेंट को लिखना था, रेंट को लिखना था P&L की डेबिट साइड पे, और कैश बुक हाथ में आ गई। अब दिमाग में तो क्या चल रहा है, डेबिट साइड पे एंट्री कर दूं, अब कैश बुक आ गई हाथ में, देखा ही नहीं, और डेबिट साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे मैंने एंट्री कर दी, तो रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक हो गया। ऐसा होता है, इट हैपेंस। अब मेरे को ये मत कहना कि सर जो क्या नाम है, आजकल तो हम कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं,
हाँ ये सिली मिस्टेक हुई। हाँ इलाज कर रहे हैं ना, वो जो सिली मिस्टेक्स कर रखी है ना हमने बैंक के साथ में। देखिए एक मिनट के लिए इसकी बात समझे, ये पूछ रहा है बच्चा, कहता है सिली मिस्टेक है ये, तो इसके लिए तो क्या, इसके लिए तो कोई ना कोई तोड़ होना चाहिए अकाउंट्स के अंदर। तो सुनो, जब कोई सिली मिस्टेक एम्प्लॉय करता है तो हम उसको पनिश कर देते हैं। लेकिन हम अभी तक क्या सोच रहे थे कि हम सही हैं, कैश बुक सही है और पासबुक में यानी कि बैंक ने कुछ गलतियां कर रखी हैं। जैसे ही हमारा पासबुक हमारे हाथ में आती है हमारा खून खोल जाता है एकदम से कि ये हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारा ओवरड्राफ्ट 20 था, ये कह रहे हैं 30 था, तो अपन ना बिना कुछ चेक किए लड़ने पहुंच जाते हैं बैंक को। अब बैंक कहता भाई साहब बैठ जाओ आराम से तसल्ली से, मैं चोर नहीं हूँ, आओ आपके साथ में रिकंसाइल करते हैं बैठकर। तो फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो हमसे डांट खा के चला जाता है उसको पता है वो नालायक है, लेकिन बैंक को मालूम है वो नालायक नहीं है, तो वो आपके साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा। और जब हम कहते हैं ना बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे वो सारी कमियां होती हैं जिसमें हम पीछे हटते हैं। और बैंक जो है वो बताता है हाँ भाई तुमने रेंट लिखा हुआ था, क्या तुमने यहाँ पे कोई रेंट पे किया, कोई रेंट तुम्हारे पास आया है। हम फिर सोचते हैं मन में, अरे यार वो तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने जा रहा था, गलती से कैश बुक हाथ में आ गई होगी मेरे एम्प्लॉय के और मैंने उसने यहाँ पे डेबिट साइड पे एंट्री कर दी। तो ऐसा होता है। तो ये जितनी भी डिस्क्रिपेंसी होती है ना हमारी बैंक के साथ, उन डिस्क्रिपेंसीज के लिए अपन क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और सिर्फ बैंक कभी गलती करता है, बैंक कभी गलती नहीं करता। बैंक गलती करता तो सामने वाले एम्प्लॉय की नौकरी चली जाती। लेकिन फिर भी हम बैलेंस एज पर पासबुक बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। खैर आज के बाद वादा करो कि मैं हर क्लास में आया करूंगा। वो देखा था रिकॉर्डिंग में, देखा था रिकॉर्डिंग। अच्छा चल जो भी है, कहने का मतलब ये है, ये तो एक छोटा सा डाउट था, मैं इस डाउट की बात नहीं कर रहा था। मैं तो कह रहा था अगर किसी को कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट रह जाए ना तो पूछ लेना कि ये प्लस क्यों हो रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है ना। ओके आ जाओ। अगला क्या लिखता है भाई, हाँ रॉन्ग क्रेडिट इन क्या बात। अच्छा रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, ठीक है जी। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, ये पासबुक है डेबिट साइड पे, रॉन्गली कर दिया उसने। पहले तो इसने किया क्या है ये बताओ मेरे को। रॉन्ग डेबिट करके यहाँ पे क्या आता है, विड्रॉल्स आता है। यानी कि बैंक ने गलती से क्या दिखा दिया, विड्रॉल दिखा दिया, यानी कि उसने हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया होगा। अब हम पता है क्या कह रहे हैं, इस केस में जब हम बैलेंस लिखते हैं ना एज पर कैश बुक, तो हम पासबुक को सही मान लेते हैं। और जब हम पासबुक को सही मान लेते हैं तो किसी भी बात से उसके लिए झगड़ा नहीं करते। हम कहते हैं तू ही सही है, जहां तू हर जगह तू सही है, तो वो उसकी गलतियों में भी हम उसको गलत नहीं कह रहे। वहां लिखा हुआ है कि रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, ये रॉन्गली किया गया है, ये बैंक की गलती है। इवन देन तुम्हें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। याद है मैंने एग्जांपल दिया था महाभारत के कर्ण का लास्ट क्लास में। तो इसकी गलती है पता है हमारे को, लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं और हमने इसको बड़ा बना रखा है कि ठीक है तू जो कहेगा वही सही है, तो उसका गलत भी क्या है, सही है। तो इसने हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया, हम भी क्या करेंगे जी, अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा, जल्दी बता रहे, माइनस है। सर इससे नेट बैलेंस जो बैलेंस पासबुक क्लास में आएगा, हाँ। तो उसमें तो डिफेक्ट रहेगा, वो तो ओरिजिनल। लेकिन पता है क्या होता है, ऐसी चीजें जब वो बैंक कुछ करता है ना तो वो रिवर्सल कर देता है, वो बाद में रिवर्सल कर देता है। अगले महीने रिवर्सल हो गया था, लेकिन 31 मार्च तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट मैच नहीं कर पाए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मैच करवाने के लिए ये चेक करने के लिए, पता है ये जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज लिखी हुई है ना, अगर इन डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व करने के बाद भी बैलेंस मैच ना करे, इसके बाद में इसका मतलब है कोई घपलेबाजी की हुई है। यानी कि हमने ये चीजें आइडेंटिफाई की हैं, हमने ये चीजें आइडेंटिफाई की हैं
कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, अगर इनके बाद भी बैलेंस मैच नहीं करेंगे उसका मतलब कि हमारे साथ में धोखा हुआ, या तो बैंक ने किया या फिर हमारे एम्प्लॉय ने किया। तो ये सिर्फ हम चेक करना चाह रहे हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके कि सर इन मुद्दों के अलावा तो कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हम इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे ये रेक्टिफाई कर लिए जाते हैं बात। हाँ जी, पासबुक ऑनलाइन मिल जाती हाँ मिल जाती है पासबुक ऑनलाइन। क्या वो तो तुम्हारे पास में जो तुम्हारी वो लिस्ट आती है ना एक्सपेंस की या इनकम्स की, वो मिल जाती है, सब मिल जाता है। अच्छा सुनो, क्या मैं कह रहा था, नहीं वो वाला पॉइंट क्या आ गया, रॉन्ग रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। अब अगला पॉइंट है रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। पासबुक ने क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी, पासबुक की क्रेडिट साइड पे क्या होता है पहले बताओ, डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने से क्या होता है, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया। ओके, अब हम भी क्या कर देंगे, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे, ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे। बैंक ने गलती से, बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया था, तो हमें भी अपने ओवरड्राफ्ट को कम करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट को कम करेंगे, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहाँ आ जाएगा, प्लस साइड। बोलो सर बजट करना है तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मिला थोड़ी है तो कम हो गया ना सर। हाँ वो बाद में ठीक कर लेगा। बाद में हाँ तो फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, बोले ना का क्या मतलब है। अच्छा मतलब वो तू ये कह रहा है कि एग्जाम में जाकर के मैं बोलूंगा मैं नहीं बोलता तुमने। नहीं सर मुझे कहना मतलब सर क्या बैंक को आपने ओवरड्राफ्ट कम कर दिया। हाँ गलती से मैंने कम कर दिया ना, तो अगले महीने की स्टेटमेंट में मैंने उसका रिवर्सल कर दिया होगा। बैंक ऐसे नहीं पैसा छोड़ता, उसके लिए तेरे को नीरव मोदी बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ता भाई। या तो फिर सरकार में आओ, तुम लोगों से टैक्स लो और अपने दोस्तों के लोन माफ करवा लो, ऐसा होता है। बैंक ऐसे छोड़ता नहीं, तेरे मेरे ऐसे बंदे को नहीं छोड़ता। अगर गलती से हमारे बैंक के अंदर कुछ चेंजेस हो भी जाते हैं ना गलती से, तो जिससे पहले के तेरे को पता लग जाए उससे पहले ही वहां पे रेक्टिफाई हो जाता है। और ये ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो गुजरे जमाने की बात हुई, आजकल तो इमीडिएटली मैसेज आ जाता है अगर आप पेटीएम से भी पेमेंट करते हैं तो। ये तो गुजरे जमाने की बात है, पता नहीं इसको अपडेट क्यों नहीं कर रहे। कि हम हर बात में ये कहते हैं कि हमारे को क्या नाम है कैश बुक के अंदर पता नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं था। अच्छा पता कैसे नहीं था, एक सेकंड में मैसेज आ जाते हैं तुम्हारे पास बैंक से, पता कैसे नहीं। अच्छा खैर हमें जो सिलेबस में है वो पढ़ना है। अच्छा और बोलो जी, और बोलो। अंडर कास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पहले तो अंडर कास्ट का केस बना लेते हैं। ये देखो हाँ जी सर, अंडर कास्ट क्या लिखा हुआ एक बार फिर से बताना, अंडर कास्ट ऑफ द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ठीक है, बैंक कॉलम किसमें होता है जी, कैश बुक में होता है। पहले कैश बुक में चला जाओ, कौन सा बैलेंस अंडर कास्ट है, डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है, इसको अंडर कास्ट की सिचुएशन बना देता हूँ। अंडर कास्ट का मतलब क्या है, कैश बुक कम लिखी हुई है और पासबुक ज्यादा लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5000। अब इसका डेबिट उसका क्रेडिट अंडर कास्ट हो गया। हाँ सर हो गया अंडर कास्ट। अब ध्यान से सोचो कि इसके बारे में हुआ क्या है। देखो ये सर हम क्या एग्जाम में ऐसे बनाते फिरेंगे आपकी तरह, सिर्फ 4 पॉइंट है ऐसे। और अगर तुमने 8 नंबर के क्वेश्चन में से एक आधा ऐसा पॉइंट आ भी गया और उसको 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम दे दिया लास्ट पेज पे ऐसे बनाने के लिए, तो वो नंबर महंगे नहीं है, सस्ते में छूट गए हो तुम। अब देखना हमने एंट्री कर दी, अंडर कास्ट का केस बना दिया, ठीक है ना, अंडर कास्ट का केस बना दिया। अब हुआ क्या है, पासबुक का क्रेडिट क्या होता है यहाँ पे, डिपॉजिट्स। कैश बुक का डेबिट क्या होते हैं यहाँ पे, इनफ्लो यानी कि डिपॉजिट्स, है ना, डिपॉजिट्स। ये दोनों डिपॉजिट्स ही हैं। ओके, अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कम लिखा हुआ है और यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये अंडर कास्ट है।
सही कौन है पहले बताओ। सर पासबुक सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2000 रुपए यहाँ लिखने पड़ेगी डेबिट साइड पे। इससे होगा क्या, ये डिपॉजिट का कॉलम है, एक तरीके से इनकमिंग का कॉलम है, और कैश की इनकमिंग या फिर चेक की इनकमिंग बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्या असर दिखाती है, ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है। तो डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा जी, प्लस साइड पे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला क्या लिखा हुआ है, इसका शायद रिवर्स ही लिखा हुआ होगा, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना। लो जी, ओवरकास्टिंग का केस बना दिया मैंने, कैश बुक में या डेबिट साइड पे या ओवरड्राफ्ट, ओवर का केस बना दिया, ओवरकास्टिंग का। ओवरकास्टिंग मतलब यहाँ 15 और वहां 7। अब सही कौन है, बैंक सही है, 7 होना चाहिए, तो लिख दिया 15। अब 7 आ जाए बैलेंस में, उसके लिए क्रेडिट साइड पे 8000 लिखना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, 8000 लिखना पड़ेगा। अगर कैश बुक के अंदर आउटगोइंग साइड पे मेरे को 8000 लिखना पड़ा है ठीक करने के लिए, तो एक बात बताओ, मेरा ओवरड्राफ्ट पेमेंट की वजह से बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है सर। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहां लिख दूंगा, माइनस साइड पे। कोई शक, चले आगे। अच्छा, अब बोल आगे क्या लिखा है, क्रेडिट साइड अंडर कास्टिंग क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश। बैंक कॉलम इन कैश। हाँ जी, अगला लिखा है अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। तो मैं गया कैश बुक के अंदर, क्रेडिट साइड पे अंडर कास्ट की सिचुएशन बनाई, बना लेते हैं 5000। अच्छा, इसका क्रेडिट इसका डेबिट होता है, तो यहाँ पे 15000 लिख देता हूं। अब ठीक कौन है, पासबुक ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 10 बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 10 बढ़ा दूंगा क्रेडिट साइड पे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और खर्चे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट पे असर, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहां में आ जाएगा, माइनस आइटम। ठीक है, अगला बोल, ओवरकास्टिंग इन क्रेडिट साइड। ओवरकास्टिंग इन क्रेडिट साइड का केस बना लेते हैं, ओवरकास्टिंग इन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये लिखा है हमारी बुक में। चलो ओवरकास्टिंग का बना लेते हैं, क्रेडिट साइड पे 45,000 लिख दिया, इसका क्रेडिट इसका डेबिट, ओवर दिखाई दे रहा है, कैश बुक ओवर हो गई है। ठीक है सर, ओवरकास्टिंग हुई है 45,000। ओके सर, डन। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो बताओ सही कौन है, ये सही है, तो कैश बुक को सही करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ठीक करना है, तो मेरे को कितने रुपए लिखने पड़ेंगे, 30,000 रुपए। कहाँ पे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पे। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है सर, इनकमिंग ऑफ बैंक, इनकमिंग ऑफ बैंक, इनकमिंग ऑफ बैंक से, यानी कि इनकमिंग ऑफ चेक्स से क्या फर्क पड़ता है ओवरड्राफ्ट में, सर ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहां पे आ जाएगा, प्लस आइटम पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट थे। ओके, अगला लिखा हुआ है वी आर कलेक्टेड बाय बैंक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल करेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। आ जाओ आ जाओ सर, लोग की क्लास के लिए जल्दी आ गए आप, पढ़ जाएगा तेरे। देखो ऐसे लोगों को तुम भी जलील कर सकते हो, कैसे कैसे कैसे, मैं बताता हूँ तुम्हें। सब बच्चों को जिसको भी जो चीज अच्छे से समझ में आई होती है, होती है समझ में आई होती है, एक पॉइंट ऐसा होता है कि समझ में बहुत अच्छे से आया होता है, सारे अब अपना पॉइंट चुन लो और ऐसे बंदे को से वो वाला क्वेश्चन पुट अप करो। तुम बाकी सारे कितने हो, ये अकेला है, इसके ऊपर कितना प्रेशर बन जाएगा इस चीज का कि हर एक ने मेरे से एक एक पॉइंट, और वो भी अलग अलग पूछा है।
ऐसा परेशान हो जाएगा कि अगली बारी सुबह 4 बजे आकर बैठा होगा, अगर पढ़ाई से प्यार होगा। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं क्या पढ़ा रहा था आगे? बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल जब कलेक्ट किया जाता है बैंक के द्वारा, तो बैंक तुम्हारे घर पे आता है पैसा देने के लिए या बैंक में डिपॉजिट कर दे? तो बैंक में पैसा आ गया। ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा? ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, अपने को पता ही नहीं है, हम मजे से घर पे सो रहे हैं। तो क्या होगा सर, हमें भी क्या करना पड़ेगा? अपने ओवरड्राफ्ट को कम करना पड़ेगा। डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आ जाएगा? प्लस साइड। अगला क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने बताया था शुरुआत में कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है तो बैंक क्या लेता है जी? इंटरेस्ट देता है ना? इंटरेस्ट उसने हमारे बैंक अकाउंट से काट लिया, काट क्या लिया? हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। अब सही कौन है? बैंक सही है, तो हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएंगे। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कहाँ आ जाएगा जी? माइनस साइड। ठीक है, ओके, डन। बात समझ में आई? तो ये थे हमारे सारे के सारे पॉइंट्स, हो गए पूरे के पूरे। अब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया, मैंने आपको दिया भी, थोड़ी देर का टाइम भी दिया। आओ इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, लाओ क्वेश्चन दे दो मेरे को। आइए देखो क्या लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस किसमें? कैश बुक में। इसका मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट का केस जानबूझ करके ऐसा लिखा गया 20,100 रुपए। तो 20,100 रुपए हमने कहा लिख दे रहे हैं? 20,100 रुपए हमने, यही वाला। अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत खोला हुआ है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 10 खोल दिया। देखो जी, आ जाओ, ये रहा। हाँ जी, तो जो बच्चा बाद में देख रहा हो क्लास, उसको वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ जी, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। और कहाँ पे लिख दिया जी? क्रेडिट नेगेटिव साइड पे कितना बैलेंस लिखा हुआ है? 20,100 नेगेटिव साइड पे लिख दिया। द बैंक हैड, ध्यान से सुनना, द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 550। अब बैंक ने अगर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो इससे उसका ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। तो अब हम भी अपना ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट कौन से कॉलम में लिख दूं? माइनस साइड पे। तो माइनस साइड पे कितना लिख दूंगा? 550। और यहाँ नरेशन में क्या लिख दूंगा? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, अनरिकॉर्डेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, अगला देखो क्या लिखा हुआ है? चेक्स फॉर 25,000 issued during the year of January, during the month of January, but check for only 18,500 were presented for payment. बात समझ में आई? कि हमने चेक इशू किए थे तो हमने अपनी कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट कितना बढ़ा लिया होगा? 25,000, लेकिन ओवरड्राफ्ट बैंक में कितना बढ़ा है? केवल 18,500, क्योंकि इतने के ही प्रेजेंट किए गए। तो कितने का ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ा है बैंक में? 6,500 का। तो जो अननेसेसरी हमने ओवरड्राफ्ट कैश बुक में बढ़ा दिया उसको कम करना पड़ेगा। डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है जी? प्लस साइड पे। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? 6,500, 6,500। और यहाँ पे लिखूंगा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740। इंटरेस्ट इनकम है ये, इंटरेस्ट कलेक्ट किया गया बैंक में। अच्छा, बैंक में इंटरेस्ट इनकम आ जाए तो क्या होता है? ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है, ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है। इंटरेस्ट रिसीव किया
ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा बैंक में, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपना ओवरड्राफ्ट कम करना पड़ेगा कैश बुक में। ठीक है, ओवरड्राफ्ट कम होगा तो कहाँ जाएगा, प्लस साइड में। और कितने रुपए हैं ये, 740 रुपए। तो ये क्या लिखेंगे हम, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट रिसीव्ड 740 रुपीज। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है चेक्स ऑफ ₹8700 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट चेक्स फॉर 700 वर क्लियर्ड टिल 31st 7000। अगला लिखा हुआ है, सुनो पहले सुन लो, दोबारा सुन लो। चेक्स ऑफ ₹8700 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट चेक्स ऑफ 7000 वर क्लियर्ड टिल 31st जनवरी 2017। यानी कि कितने के चेक क्लियर नहीं हुए, 1700 के। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, है ना जी। तो हमने अपनी कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट कम कर दिया, कितने से, 87 से। लेकिन बैंक में क्लियर कितने हुए हमारे चेक अभी तक, सिर्फ 7000। कितने के क्लियर नहीं हुए, 1700 के। अब ये 1700 से ओवरड्राफ्ट उतना कम नहीं हुआ जितना हमने कर दिया है, तो हमें ओवरड्राफ्ट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, माइनस साइड में चला जाएगा कितना, 1700। और नरेशन में क्या लिख दूंगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। $1700। अगला लिखा हुआ है, ए चेक डिपॉजिटेड 620 डायरेक्टली इनटू बैंक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मिस्टर संजय। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, एक चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में क्या हो जाएगा, हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा चेक डिपॉजिट करने से। तो पासबुक में हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, अब कैश बुक में भी हमें अपने ओवरड्राफ्ट को कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक्स deposited directly into bank। ठीक है जी, प्लस साइड में कितना रुपया सही, 620। ठीक है जी, खत्म क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है। अब आप चेक कर लो अपने आंसर को और यहाँ पे लिख देना, ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। नीचे सबसे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास बोर्ड खत्म हो गया, तो यहाँ बोलेंगे, नीचे लिखेंगे सबसे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अच्छा, आओ करें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन, बात चोट बंद। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे सामने, ऑनलाइन वालों की स्क्रीन पे भी है। ठीक है, फटाफट से ये क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 30 तो बोला मैंने, सेकंड शुरू कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, थर्ड शुरू कर दो, सेकंड के लिए पेज छोड़ दो। घर से तो सारे ही दूंगा तुम्हारे को भी करने को, टेंशन ही कोई नहीं। आपकी दे रहे हैं,